वेलकम टू अ न्यू वीडियो फ्रॉम मनाली। तो मेरे चैनल पे मनाली के बहुत से ट्रैवल व्लॉग्स हैं एंड एवरी टाइम आई मेक अ ट्रैवल वीडियो स्पेशली व्हेन आई एम ट्रैवलिंग सोलो। एक क्वेश्चन जो मुझे बहुत आता है इंस्टाग्राम डीएम्स पे, यूट्यूब कमेंट्स पे, वो ये है कि हाउ डू आई फिल्म माई सेल्फ व्हेन आई एम ट्रैवलिंग सोलो। तो मुझे लगा कि एक छोटा सा सीक्वेंस आपको दिखाया जाए, उसके बिहाइंड द सीन्स दिखाए जाए। इस वीडियो का एक थीम होगा मॉर्निंग वॉक ऑन द माउंटेन्स और एंड में आपको वो फुटेज देखने को मिलेगा जो शूट की है, लेकिन एक एक शॉट का मैं आपको बिहाइंड द सीन्स दिखाऊंगी। सो फ्रॉम द बेस्ट प्रैक्टिसेस दैट आई यूज टू द गियर एंड इवन द मिस्टेक्स दैट वन कैन डू व्हाइल फिल्मिंग सोलो, सब कुछ इस वीडियो में कवर होने वाला है। तो अगर आपको ये थॉट रिस्ट्रिक्ट कर रही है कि हाउ डू वी ट्रैवल सोलो, हमारी फोटोज़ कौन लेगा, हमारे वीडियोज़ कौन कैप्चर करेगा, आई होप दिस वीडियो प्रूव्स टू बी हेल्पफुल फॉर यू एंड यू गेट इंस्पायर्ड टू हिट द रोड ऑल बाय योरसेल्फ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि इसके लिए जो मेन इक्विपमेंट्स मैं यूज़ करने वाली हूँ, 2 ट्राइपॉड्स रहेंगे। एक ट्राइपॉड आपको फर्स्ट शॉट में दिखेगा और एक ये ट्राइपॉड जिसकी डिटेल में हम बात आगे वीडियो में करेंगे। एंड आई एम गोइंग टू यूज़ ओनली अ फ़ोन विच इज़ ऑल्सो अ चैलेंज फॉर मी, क्योंकि लास्ट कुछ वीडियोज़ से मैं बहुत से कैमराज यूज़ करती आई हूँ। सो मैंने सोचा कि इस वीडियो के लिए अपने आप को चैलेंज करते हैं, सिर्फ फ़ोन से वीडियो शूट किया जाएगा। इट्स द iPhone 13। सो कैसे हम फ़ोन के साथ क्रिएटिव हो सकते हैं, अपने इक्विपमेंट्स के साथ क्रिएटिव हो सकते हैं। एट द सेम टाइम आई विल नॉट बी कैरिंग अ लॉट ऑफ हैवी गियर और हैवी ट्राइपॉड्स और बिग ट्राइपॉड्स विद मी। सो दिस इज़ गोइंग टू बी एपिक। लेट्स बिगिन। ओके, तो ये वॉक ऑन द माउंटेन्स हम शुरू करने वाले हैं अपने हॉस्टल के रूम से। सो मुझे बस ये शो करना है कि आई एम गोइंग आउट एंड देन आई एम वॉकिंग टुवर्ड्स अ पार्क एंड डूइंग दैट वॉक। तो सबसे पहले मैं फ़ोन को अपने बैग के अंदर रखूँगी। मैं अपना बैग रेडी कर रही हूँ एंड एक ऐसा पर्सपेक्टिव लूँगी कि एज इफ आई एम कीपिंग the camera inside the bag and then closing the lid. So like I said, हम back camera use करेंगे for all our shots. So let's start. अभी जो ये एंड हुआ है, ये एक ब्लैक स्क्रीन के साथ एंड हुआ है, ब्लैक आउट होके एंड हुआ है। तो जो नेक्स्ट शॉट है मैं वो उसी ब्लैक के साथ शुरू करने का प्लान करती हूँ। लेट मी प्लान द सेकंड शॉट नाउ। सो सेकेंड शॉट के लिए मुझे ये दिखाना है कि मैं अपने हॉस्टल रूम से निकल रही हूँ बैग लेके एंड आई एम गोइंग आउट। उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये Amazon बेसिक्स का ट्राइपॉड। ऑल द थिंग्स दैट आई एम यूजिंग, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड उसके साथ साथ ये फ़ोन माउंट, बिकॉज फ़ोन माउंट बहुत ज़रूरी है साथ में। एंड दिस इज़ क्वाइट अ स्टर्डी वन। तो फ़ोन को मैंने यहाँ माउंट कर दिया है एंड फ़ोन पे आप देख सकते हो कि द ग्रिड लाइंस आर ऑन। तो ऑलवेज मेक श्योर व्हेनेवर यू आर शूटिंग ऑन फोन द ग्रिड लाइंस आर ऑन। वो आप सेटिंग्स में जाके कर सकते हो। एंड जब भी कोई लाइंस दिखती हैं फ्रेम में, तो आई ऑलवेज मेक श्योर कि वो लाइंस पैरेलल आए ग्रिड लाइन से, सो दैट फ्रेमिंग स्ट्रेट हो एंड वो लाइन स्ट्रेट लगे एंड ऑफ ना लगे फ्रेम। स्पीकिंग ऑफ फ्रेमिंग, ऑल्सो फ्रेमिंग करते वक्त ध्यान रखना कि जहाँ वेरेवर यू आर गोइंग टू प्लेस योर सेल्फ, वो चीज़ विजिबल हो। जैसे यहाँ पे मुझे जाकर बैग को उठाना है, तो बैग को मैं उठा के आराम से बाहर निकल सकती हूँ एंड आई नो आई विल बी विजिबल। सो दैट वॉज अबाउट द फ्रेमिंग। अभी शॉट को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले लास्ट शॉट ब्लैकआउट पे एंड हुआ था, तो ये शॉट ब्लैक से स्टार्ट होना चाहिए। इट्स लाइक मेरे को रिवील करते हुए शुरू होगा ये शॉट। यू विल जस्ट गेट टू सी दैट। सो लेट्स स्टार्ट द शॉट। ओके, शॉर्ट हो गया। कभी कभी एक्टिंग करनी पड़ती है कि आप बाहर जा रहे हो और फिर वापस आके यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव एवरीथिंग एंड देन यू विल ऑब्वियसली एक्चुअली गो। तो अभी मैं नेचर्स पार्क पे वॉक करने जा रही हूँ। आई एम इन मनाली एंड आई डोंट वांट टू कैरी दिस बिग ट्राइपॉड एवरीवेयर दैट आई गो। तो अभी इसका जो भी काम है मैं यहीं पे कंप्लीट कर लूँगी, सो दैट आई कैन कीप इट बैक। एक अलग एंगल लेने के लिए मैं इस ट्राइपॉड को बाहर रखूँगी एंड आई विल गो अगेन जस्ट टू गेट दैट डिफरेंट एंगल। लेट्स डू दिस। Perfect. We got the perfect shots. ओके, अब मैं अपने हॉस्टल से यहाँ बाहर निकली हूँ। मुझे एक और पर्सपेक्टिव लेना है क्योंकि सामने मुझे एक वुडन लॉग दिख रहा है जहाँ ये रखना बहुत पॉसिबल है। जब हम डिफरेंट एंगल से लेने की हमने इतनी बातें की हैं, उसको जब हम एडिट पे बाइंड करेंगे तो मेक श्योर कि जिस तरीके से वो बाइंड हो रहा है इट मेक सेंस टू द स्टोरी यू आर टेलिंग। जैसे अगर आप कहीं से बाहर निकल रहे हो, नेक्स्ट शॉट
उससे कंटिन्यूएशन में आना चाहिए। ट्रैवल वीडियोस के केस में ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप इस्टेब्लिश करो कि आप कहाँ हो, उसको बोलते हैं इस्टेब्लिशिंग शॉट। तो अभी जो भी हम निकले वहाँ से, हमने जो भी बातें की वो कहाँ की, मैं अभी वहाँ से बाहर आके उसका एक शॉट ले रही हूँ। दैट विल बी आवर इस्टेब्लिशिंग शॉट। अभी तक तो इस ट्राइपॉड को मैंने सिंपली बस पुट ही किया है। दिस इज़ अ गोरिल्ला पॉड एक्चुअली, बट इसका जो रियल यूज़ है जिसके लिए मुझे बहुत पसंद है वो मैं आपको दिखाऊंगी अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच के। ओके, तो हमें डेस्टिनेशन पे पहुँचने की ज़रूरत नहीं थी ये दिखाने के लिए, बिकॉज आई फाउंड अ परफेक्ट प्लेस टू शो यू व्हाट दिस गोरिल्ला पॉड कैन डू। एक चीज़ याद रखना बहुत ज़रूरी है, जब आप ऐसे रिस्क ले रहे हो अपने गियर के साथ, तो पहली चीज़ आपका गियर, आपका जो फ़ोन या कैमरा है वो बहुत अच्छे से माउंटेड होना चाहिए। एंड दूसरी चीज़, मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग अ गुड क्वालिटी ट्राइपॉड। ट्राइपॉड पे कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, क्योंकि इससे पहले मैं बुरी क्वालिटी का गोरिल्ला पॉड भी ले चुकी हूँ एंड आई हैव सफर्ड। क्वाइट अ नाइस शॉट। इसका थोड़ा सा एंगल मुझे लगा ऊपर था दैन व्हाट आई वुड हैव टेकन अगर मैं बिहाइंड द कैमरा होती और किसी और को शूट कर रही होती। लेकिन अभी मैं उसको रीडू नहीं करने वाली, क्योंकि वी हैव टू रिमेंबर देयर इज वन रूल व्हेन यू फिल्म योरसेल्फ by yourself, when you're traveling all by yourself, which is done is better than perfect। हर शॉट परफेक्शन के साथ नहीं मिलेगा, तो इसका एक यूजेबल पार्ट मुझे मिल गया है जो मेरी स्टोरी में अच्छे से बाइंड कर देगा विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज इन क्वालिटी। सो ऑलवेज रिमेंबर, you don't have so much time that you can take so many retakes. If it's doable and if it's good, we should move on. So another point, when you're shooting by yourself, don't just shoot yourself, show what's happening around, also show what you're feeling. Emotions दिखाना बहुत ज़रूरी है। जैसे right now I just met this cute doggo and I just try to capture him as well in my shot. तो मुझे यहाँ चलते चलते एक शॉप दिखी जिस पे लिखा है लर्न मैजिक ट्रिक्स, जादू सीखें 2 मिनट में। वेल, सारे जादू 2 मिनट में नहीं सीखे जा सकते। जैसे कि अगर ये सेल्फ फिल्मिंग की मैं बात करूँ, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड पेशेंस, जैसे आपने अभी तक थोड़ा बहुत देख लिया होगा। एंड अगर अभी मुझे एक शॉट में पता है कि मैं विजिबल हूँ, मैं फ्रेम में हूँ, वो इसलिए पता है क्योंकि मैं बहुत लंबे टाइम से खुद को फिल्म करती आई हूँ। सो एक अंदाजा लग जाता है एंड इट कम्स विद टाइम। So do not expect कि आपका first attempt at filming solo is going to be perfect, or maybe it's not even usable, but you are gonna get there with time and patience. एक बार जब इतने ट्रिकी पोजीशन में फोन को माउंट कर दो तो जितने शॉट्स ले सकते हो ले लो। It's not even my phone. I hope it doesn't fall. Okay, so I have made it to one of my favorite places to walk around in Manali, which is the Nature's Park. And अब मैं यहाँ क्योंकि पहुँच गई हूँ तो मैं यहाँ पे ट्राइपॉड रख के एक अपना एंटर करने का शॉट डेफिनेटली लेने वाली हूँ। This is what I absolutely love about this tripod. चाहे आप उसको ऐसे रखना चाहते हो या फिर आप किसी रेलिंग जैसी जगह पे माउंट करना चाहते हो, you have the liberty to do both of these things. And it's high time जो भी should sponsor this video. And not just that, this has a ball head जिसके through you can actually rotate your gear like this, so that also comes very handy when you want to change the angles. शुरुआत में मैजिक की बात की थी, तो हम एक कोशिश करते हैं एक स्लाइट मैजिक करने का, जिसमें वी आर टेकिंग द शॉट आवरसेल्फ, लेकिन एडिट करते टाइम हैंड्स को थोड़ा क्रॉप करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे अगर हम ऐसे दिखा सकते हैं कि somebody else took that shot of us experiencing that place. Let's try this out.
इवन दो हम अकेले फिल्म कर रहे हैं लेकिन सारे शॉट्स क्लोजअप्स नहीं होने चाहिए। थोड़ा जगह इस्टेब्लिश करने के लिए, थोड़ा लोकेशन दिखाने के लिए मैं एक वाइड फ्रेम बना रही हूँ यहाँ पे इसको रख के, एंड आई एम जस्ट गोना गो एंजॉय। सो लेट्स चेक द फ्रेम। अभी यहाँ पे इस पत्थर पे चढ़ी थी, मैं चाहती हूँ वो चढ़ने का सीक्वेंस थोड़ा क्लोजअप में दिखाना, जस्ट टू चेंज दैट एंगल इन दैट सेम शॉट इन कंटिन्यूएशन। सो आई एम गोना ट्राई वन थिंग। आई एम गोइंग टू कैप्चर ओनली माई लेग्स। सो चढ़ने का जो फुटेज है इसको क्लोजअप करने के लिए इट्स सच अ ब्यूटिफुल मॉर्निंग एंड थोड़ी गर्मी लगने लगी थी मुझे, विच इज़ वाई a little bit of change of clothes and अभी जो भी मैंने प्रैक्टिसेस की बात की, जो भी मैंने पॉइंट शेयर किया, उन सबको यूज़ करते हुए मैं कुछ बी रोल्स लेने वाली हूँ, कुछ शॉट्स लेने वाली हूँ। सो लेट्स गो टेक देम। ओके, दिस डिड नॉट कम आउट एज आई एक्सपेक्टेड। ये शॉट लेते टाइम मुझे दो गलतियाँ रियलाइज़ हुई। एक तो ये कि इसका पर्सपेक्टिव ऐसा था कि वाइड लेना ज़रूरी था, एंड दूसरी चीज़ ये कि इसका जो एंगल है वो मैंने टिल्टेड नहीं रखा था। सो व्हेन यू आर कीपिंग योर फोन लाइक दिस, इफ़ यू डोंट टिल्ट इट तो सराउंडिंग्स दिखेंगे, स्काई दिखेंगे, बट यू वोंट बी विजिबल। तो एक हल्का सा टिल्ट ज़रूरी है। अगेन दैट्स समथिंग जो आप 2-3 शॉट्स लोगे तो आपको समझ आ जाएगा, जैसे मुझे भी अभी समझ आया। Okay, let me try something that I have never tried before. We're gonna reveal. Taking our last shot. ओके, तो मुझे एक शॉट लेना था अपना बैठ के व्यू को एंजॉय करने का। सो आई सैट हियर ऑन दिस स्टोन एंड इस शॉट का बेसिकली आउटकम मैं ये चाह रही हूँ कि क्योंकि ये थोड़ा स्टैटिक लग सकता है, बस एक जगह पे रखा हुआ है, देयर इज नो मूवमेंट इन्वॉल्व, तो इसको एडिटिंग करते टाइम मैं पैन या फिर जूम एडिटिंग टूल में ही ये सब करके इस शॉट को थोड़ा इंटरेस्टिंग बना देंगे, थोड़ा मोशन ला देंगे इस शॉट में। सो यू आर गोना गो सी द शॉट्स बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो आपको इन सब चीज़ों का आउटपुट दिखाने से पहले दो और इम्पॉर्टेंट चीज़ें। एक तो ये कि जब आप फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहे हो तो रिकॉर्ड करते टाइम जूम मत करो, बिकॉज देन क्वालिटी थोड़ी डिग्रेड हो जाएगी। भले ही एडिटिंग के टाइम यू कैन जूम इट इफ नीडेड, तो दैट इज़ वन थिंग टू कीप इन माइंड। एंड दूसरी चीज़ ये कि आजकल सारे ही फ़ोन्स के कैमरा फीचर्स बहुत अच्छे हैं, तो मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग ऑल ऑफ दोज फीचर्स। जैसे मैंने भी स्लोमो यूज़ किया, डिफरेंट फ्रेम्स पर सेकेंड पे रिकॉर्ड किया। स्पीकिंग ऑफ FPS, मैंने मोस्टली जो रिकॉर्ड किया है वो 60 FPS 4K में किया है। यू कैन रिकॉर्ड एज पर योर नीड्स, एज पर हाउ यू वांट द फुटेज। दोज वर सम ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस, इन फैक्ट मोस्ट ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस दैट आई यूज। एंड अब a lot has been said, let's show you the output. We have a dog to accompany us on the hike like we always do on the mountains.
YouTube देखते हो? नहीं देखते हम तो YouTube मैं देखता हूँ देखते मैं हो? देखता हूँ तो YouTube पे सब क्या बोलते हैं? लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड लाइक वाओ Okay, I hope you liked that footage, enjoyed watching this video or found something helpful. Do share it with someone who also might find these tips valuable. And with all that, just go pick up your phone, hit the road, start recording, and you are definitely gonna get better with time. That being said, let me know in the comment section if you want me to make more such tutorial based videos. And a big shout out to Himanshu, who helped me shoot this video and for holding these heavy equipments. It was quite a struggle, I could see that. And filming solo ke BTS solo film karna was definitely not possible. So thanks for all the help. And that's it from our side. If you enjoyed watching this video, please like, share and subscribe, and do not forget to hit the bell icon if you haven't already. see you in some other video. Bye. All the best.